हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के जीवन में सुख का उजाला हो और दुख की कालिमा आप सबके जीवन से दूर हो जाए। आप सबकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द माँ दुर्गा पूरी कर दे। फ्रेंड्स, जैसे कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हम सब चाहते हैं कि माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद दे, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पर मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि माँ दुर्गा नवरात्रि के पावन अवसर पर आपकी सोल से क्या कुछ कह रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि माँ दुर्गा हमारी सोल को क्या करने को कह रहे हैं, सो दैट हम अपने जीवन में उन बातों का ध्यान रखें, प्रिकॉशन लें और अपनी मन की मुराद को हम जल्द से जल्द पूरी कर सकें। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही ईश्वर ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करेंगे और ये भी हो सकता है कुछ एक ना भी करे। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि माँ दुर्गा आपकी सोल से क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखिए शुरुआत में ही जीत मिल रही है आपको, देख रहे हो। ब्यूटीफुल, माँ दुर्गा का पूरा आशीर्वाद है। ओके, सन ऑफ कप्स, शाह ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स। क्या बात है। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड, वाव, आशिकन यानी द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज ए पर्सन आप काफी चार्मिंग हो, रोमांटिक, काइंड हार्टेड और साथ ही में फ्रेंड्स आप काफी इमोशनल हो। और जिनसे भी आप मिलते हो ना फ्रेंड्स, वे लोग आपके प्यार में पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। आई मीन टू से कि आप जिनसे भी मिलते हो ना, वे लोग आपके बात करने के तरीके से या आप जैसे उनके साथ बिहेव करते हो ना, उससे वे लोग इतने इम्प्रेस होते हैं कि वे लोग आपको स्नेह देते हैं। अब फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला ही हो, लाइफ पार्टनर वाला ही हो। नहीं, प्यार एक सिंपल, एक इंसानियत के नाते भी तो हम करते हैं ना लोगों से, उस वाला प्यार भी करते हैं लोग आपसे। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप काफी रोमांटिक हो तो लोग आपको वो वाला भी प्यार करते होंगे। अगर आप मैरिड हो तो भी लोग सोचते होंगे अक्सर कि काश इनसे मेरी शादी हो गई होती। कितने रोमांटिक है ये।
यानी कि फ्रेंड्स आपका जो नेचर है ना वो काफी प्यारा है और आप फ्रेंड्स जल्दी से किसी को भी ट्रस्ट कर लेते हो। फ्रेंड्स आप जो इतना जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो ना, तो उसकी वजह से अक्सर लोग ना आपको धोखा भी दे देते हैं। धोखा इन द सेंस कि आपको बोलते कुछ और है और वास्तव में वे कुछ और होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ आपको माँ दुर्गा कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यानी कि फ्रेंड्स आप जो ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, तो वो करने से पहले थोड़ा समय लेना है, सोचना है। आपको फ्रेंड्स डिफरेंशिएट करना है। जो लोग बोलते हैं ना उनके शब्दों द्वारा उनको पकड़ना है। आई मीन टू से कि फ्रेंड्स जो लोग आपसे काफी मीठा बोलते हैं ना, तो उनके बोलने के पीछे जो उनकी इंटेंशन है ना छुपी, उसको समझने की कोशिश करनी है। आप क्या है ना फ्रेंड्स जल्दी से लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो। आई नो फ्रेंड्स आपका बहुत ही लविंग नेचर है, लोगों के दिलों पर राज करते हो, तो सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आपका बहुत फायदा उठाया है और उसके लिए फ्रेंड्स आप खुद को कहीं ना कहीं विक्टिम मानते हो। आप सोचते हो कि अरे मैं बेचारा इतना सीधा साधा, इसीलिए लोग मेरा फायदा उठाकर निकल जाते हैं। आप इस तरह से खुद को कभी कभी ना कोस भी देते हो कि अरे कैसे हो, जो लोग आते हैं फायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद के अंदर जो आपके अंदर ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते हो ना, तो बाहर से आपको उसी तरह की सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ आपको अफर्म करना है फ्रेंड्स, आई रिलीज ऑल सेल्फ नेगेटिव जजमेंट। अब ये खुद के बारे में भी है और दूसरों के बारे में भी है। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपने पास्ट में कुछ लोगों के द्वारा धोखा खाया और मन में एक धारणा बना ली, तो हो सकता है कि लाइफ में आगे चल के भी आपकी वही धारणा आप आगे बढ़ाते हो कि ये भी ऐसे ही होंगे। और उसकी वजह से भी फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके जीवन में आपने सच्चा प्यार अब तक अट्रैक्ट नहीं किया है। यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग हैं जो अब भी अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं कि कब उनको उनका सच्चा प्यार मिले। तो फ्रेंड्स आप उस प्यार के लायक हो, जो खुद को समझते हो ना कि नहीं मेरी लाइफ में तो प्यार मुझे मिल ही नहीं सकता, जो भी लोग आते हैं मुझे धोखा देकर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको भी प्यार मिलेगा, आप प्यार के लायक हो। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अफर्म करना है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ट्रू लव इनटू माई लाइफ। यानी कि फ्रेंड्स आपको जो मन में यही होता है ना कि जो भी आता है मेरी लाइफ में मेरा फायदा उठाता है, निकल जाता है, तो उस चीज को दिल से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग आपका फायदा उठाने के लिए ही आते हैं, राइट? आप खुद शांत होकर सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं और पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी आएंगे, जिन्होंने आपका सपोर्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आके आपका इस्तेमाल करके ही चले जाते हैं, नहीं, अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में और आप प्यार के लायक हो, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हो। आपके दिल में प्यार है तो आप बिल्कुल प्यार अट्रैक्ट करोगे, कर सकते हो। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने जो चोट खाई है ना, जो धोखा मिला है ना, उसकी वजह से जो आप एक मान बैठे हो ना, उसको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि देखिए यहाँ आपकी रीडिंग में
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। इसका साफ मतलब है कि आप लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जन्मे हो और आपके जीवन में भी वो व्यक्ति आएंगे जो सही मायनों में आपको प्यार देंगे और वो आपकी लाइफ का ट्रू लव होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको सच्ची फ्रेंडशिप की तलाश है, वो मिलेगी। आप यदि लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत तेजी गति से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है, माँ दुर्गा आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ आपको लोगों के शब्दों को समझने की जरूरत है। आप जो झट से विश्वास कर लेते हो और आगे चलकर धोखा खाते हो, तो ये गलती दोबारा नहीं करना है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा वक्त लो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पिछले टाइम भी फ्रेंड्स आपने जल्दबाजी की थी, इसी वजह से फ्रेंड्स आपको धोखा मिला था, तो अब और जल्दबाजी नहीं करनी। फ्रेंड्स ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है, हो सकता है इसी तरह की सिचुएशन कोई और भी आपकी लाइफ में हो सकती है। सो अपनी अपनी सिचुएशन अनुसार खुद को रिलेट करिएगा, पर यहाँ बॉटम ऑफ द लाइन यही है, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जल्दबाजी किसी भी चीज पे नहीं करनी है। लोग जो भी कहते हैं ना, वो कहने के पीछे जो उनका इंटेंशन है, जो एक्चुअल मीनिंग है उनकी बात का, उसे समझने की कोशिश करिए। जल्द ही किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। आप जो जल्दबाजी कर लेते हो ट्रस्ट दिखाने में, भरोसा दिखाने में, वो नहीं करना है, ठीक है? तभी फ्रेंड्स आपकी लाइफ में वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो वस्तु आएगी जो हमेशा आपके साथ टिकी रहेगी। फिर से आपको वो धोखा नहीं मिलेगा जो पास्ट में आप सह चुके हो, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। फ्रेंड्स यहाँ आप में से कुछ लोग ना खुद से भाग रहे हो, आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी हुआ है ना उससे। विलियन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। यस, अपने जीवन में आपने जो भी पास्ट में धोखा खाया ना, उसकी वजह से आप ये मानते हो कि आगे भी यही होगा, तो फ्रेंड्स ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। माँ दुर्गा आपकी सोल से यही कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि अपनी लाइफ में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने जीवन की कहानी दोबारा लिख सकते हो। और जरूरी नहीं कि पास्ट में आपने धोखा खाया, परिस्थिति सही नहीं थी तो इस बार भी वही होगी, क्योंकि अब आप जल्दबाजी जो नहीं करोगे, राइट? रेन ड्रॉप्स, यस, टेक चांस ऑन देम। देखिए यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है चांस लेना है आपने। आप चांस नहीं लेते हो, सोचते हो कि ये भी वैसा ही हुआ तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? हर एक के बारे में ऐसा सोचकर आप चीजों से, परिस्थितियों से और व्यक्ति से खुद को दूर कर रहे हो। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। यस, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो किसी को भी जज कर लेते हो ना कि ये भी ऐसे ही हो सकते हैं, मतलब जो जल्दबाजी करते हो ना किसी भी व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनाने में, तो टाइम लीजिए, सोचिए। मैंने कहा ना कि उनकी बातों के पीछे जो उनका एक्चुअल इंटेंशन है उसे समझने की कोशिश करिए। प्रिंसेस, यस, यू कैन बी योर ओन नाइट। यस, आप एक प्रिंसेस हो फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स यहाँ अगर आप मेल भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजकुमारी हो, नहीं। यहाँ प्रिंसेस का मतलब है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। फेमिनाइन माने प्यार के लिए, आप भी वही हो। और आप अपने जीवन में जो प्यार पाना चाहते हो ना, उसकी लगाम अपने हाथों में रखिए।
यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्पेस शिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ ना अपने जीवन से ही भाग रहे हो। आप सोचते हो कि एक बार दो बार आपने धोखा खाया तो अब जिंदगी भर आपको वही मिलेगा, और उसी वजह से फ्रेंड्स आप में से कुछ लोगों ने तो कोशिश करना ही बंद कर दिया है। आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो ना, अब आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा। तो यहाँ माँ दुर्गा आपसे कहते हैं कि देखो, ये सोचना कि हमेशा परिस्थिति एक सी रहती है, कभी बदल नहीं सकती, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। परिस्थिति हमेशा एक सी कभी नहीं रहती है। अगर बुरा वक्त था तो वो अच्छा हो सकता है, और अच्छा था तो उसमें भी कुछ न कुछ ऊंच नीच हो सकती है। करेक्ट? और आपने इस डर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि भाई मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो लोग फिर से मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे चीट करेंगे, जो मैं नहीं सह पाऊंगा। राइट? यानी कि फ्रेंड्स ये तो वो बात हुई कि बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी, क्योंकि मैं बाहर निकली तो मैं भीग जाऊंगा। क्या आप इसी तरह छतरी लेकर नहीं निकल सकते बाहर? बिल्कुल निकल सकते हो, क्योंकि आप यदि बारिश के डर से घर पे बैठे रहोगे तो क्या आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी? आपके सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आप यदि अम्ब्रेला लेकर, छतरी लेकर घर से निकलोगे तो क्या होगा? आप अपना बचाव कर लोगे बारिश से और अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। राइट? तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स आपके आत्मा पर आपने अपनी समझ की छतरी खोल कर रखनी है। यानी कि जो लोग बाहर से कुछ भी फेंकते हैं ना आपके ऊपर नेगेटिविटी, उसको आपने अब्सॉर्ब नहीं करनी। अपने सोल पर, अपनी आत्मा पर स्पिरिचुअलिटी का छाता हमेशा पकड़ कर रखना है, सो दैट बाहर से कोई भी गंदगी आपकी तरफ आती है ना तो आपकी सोल गंदी ना हो और आपको हर्ट ना मिले। राइट? यदि आप ऐसा करोगे तभी अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। और जैसे कि आप में से कुछ लोग जो मान बैठे हो ना कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो हमेशा धोखा देते हैं, लड़कियां तो हमेशा ऐसी ही होती है। फ्रेंड्स ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। आप मेरे प्यारे व्यूवर्स में से जो बॉयज हैं वो लड़कियों के बारे में सोचते होंगे, और जो भी मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड्स है वो बॉयज के लिए सोचती होंगी कि भाई लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सिर्फ रुलाते ही हैं। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पापा भी तो बॉय हैं, क्या वो आपको ऐसे भी ट्रीट करते हैं? नहीं ना। और माय डियर फ्रेंड्स बॉयज, आपकी मम्मा भी तो एक गर्ल है, क्या वो ऐसे करती है आपके साथ? नहीं ना। सो हर बॉय गलत नहीं होता, हर गर्ल रॉन्ग नहीं होती। ठीक है? यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपने अंदर ये विश्वास रखना है कि मैं इनफ हूं, आई एम इनफ। आप जब ये सोचते हो ना कि भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ और मेरे अंदर प्यार नहीं है, जब वो मेरी लाइफ में आएंगे तभी मैं कंप्लीट होऊंगा, तभी मैं कंप्लीट होंगी, तभी आपको धोखा मिलता है। क्योंकि आप खुद की लाइफ का कंट्रोल उनको सौंप देते हो कि भाई आओ और मुझे नचाओ। राइट? तो यहाँ आपसे माँ दुर्गा कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखनी है, और आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वही गाना है। फेवरेट सॉन्ग से मेरा मतलब कोई फिल्मी गाना नहीं है यहाँ फ्रेंड्स। फेवरेट सॉन्ग का मतलब है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। यानी आपको अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इनफ हूँ, और आपके मन में जो है ना वही सही है।
लोग जो आपको कहते हैं और आप जो मान लेते हो, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट इनफ, वो नहीं मानिए। जो आप वास्तव में जो हो उसे ही बिलीव करो। और आप वास्तव में क्या हो? बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग, डैशिंग, लवेबल पर्सन। करेक्ट? तो आपने यही सोचना है और एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हो। अपनी लाइफ की स्टोरी दोबारा लिखिए। मैं नहीं जानती फ्रेंड्स कि आपकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ मेरे आप बहुत सारे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स हो। आपकी सबकी अलग अलग परिस्थिति है। मैं नहीं जानती कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप अपने आप से भाग रहे हो। तो माँ दुर्गा आपसे यही कह रहे हैं, खुद से नहीं भागो मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ जुड़े रहो, तभी आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वाओ, राधा, यस, सोल फ्लेम, Kuthumi, cloak of wisdom, yes. Charity, prayers and contemplation. Lord Shiva, wow. Last card, life force. Bottom of the deck है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप में से कुछ मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ने खुद से ही जैसे ना एक कट्टी कर ली है। यस, होता है ना, जब हम रूठ जाते हैं, अपनों से बात करना छोड़ देते हैं, तो आपने खुद से अब वो कट्टी कर ली है। क्यों? क्योंकि आपकी मन की मुराद जो पूरी नहीं हो रही है, लोग आपको मतलब धोखा वगैरह देते हैं, तो आप खुद को ही कोस रहे हो कि अरे इतनी भी समझ नहीं है कि लोग आते हैं, धोखा देते हैं, निकल जाते हैं। तो आप ना जैसे खुद से बहुत नाराज हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो वो अंश है ना आपके अंदर, जो आपकी आत्मा का वो अंश जिसे आपने खो दिया है ना, अब ये हो सकता है आपका बचपना हो सकता है आपकी मासूमियत। जब आपने धोखा खाया ना, तो आपने जैसे वो हंसना बंद कर दिया, आपने जैसे लोगों से मिलना कम कर दिया, तो उस चीज को रीडिस्कवर करना है आपने। यानी कि यहाँ आपको यही कहा जा रहा है माँ दुर्गा की तरफ से कि आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। आप जो खुद को दोषी मानते हो कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है, इसीलिए लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, तो ऐसा सोचना बहुत गलत है फ्रेंड्स। आप में काबिलियत है। हाँ, ये बात अलग है कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी करते हो, पर कोई नहीं, अब आपके अंदर ये विजडम आ रही है तो आगे से ध्यान रखोगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद से ही कट्टी कर लो। नो, नेवर। खुद से जुड़ना है आपने, ठीक है। और फ्रेंड्स, यकीन रखना है कि जिन प्रश्नों के जवाब आप जो ढूंढ नहीं पा रहे हो ना अब तक, आपको लगता है ना कि क्यों आपके साथ ही इतना गलत होता है, क्यों बार बार लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, आप जो समझ नहीं पाते हो ना, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि उन सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही छुपे हैं। उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बाहर सब जगह ढूंढते हो, लेकिन खुद से ही नहीं जुड़े हो ना। मैंने कहा ना, आपने खुद से जो कट्टी कर ली है, खुद से जो बातें करना बंद कर दिया है ना, उसकी वजह से फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आ रहा है। खुद से जुड़िए, समझिए खुद को। आपकी सोल आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। और फ्रेंड्स, प्रेयर्स एंड कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि आपको
अपने आप से जुड़ना है। और जब आप खुद से कनेक्ट करोगे ना, तब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपको अब तक वो नहीं मिला क्योंकि आप खुद से रूठे हुए हो। सो खुद से कनेक्ट करिए, तभी आप उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओगे जो माँ दुर्गा आपको देना चाहते हैं। यहाँ आपको फ्रेंड्स उठना है ऊंचा। आपने क्या किया है ना, लाइफ में जैसे हार मान ली है कि ऐसा हुआ है तो जिंदगी भर वही होगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है उठो, एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ। आप में से कुछ लोगों ने जो बस ठान लिया ना कि अब भाई मुझे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं, तो बस अब मुझे कोई कोशिश करनी ही नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, एक तरह से कहा जाए तो जैसे ना आपने अपने ईश्वर से भी ना कट्टी कर ली है, नाता तोड़ दिया है, राइट। आपको उन पर भी अब भरोसा नहीं रहा। आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ हमेशा गलत किया है। ऐसा नहीं है। गलत आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त आपकी नासमझी थी, उस वक्त आपके अंदर वो समझ नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे आप में वो समझ आ रही है, और आपको जब उस समझ को परखना है ना कि आप में सही समझ आई है कि नहीं, तो उसके लिए आपको निकलना होगा बाहर, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी आप उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओगे। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ ये भी इंट्यूशन मिल रही है कि आप में से कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो पेरेंट्स बनने की, लेकिन अब तक आपने कंसीव नहीं किया है, और अब आपने जैसे हार मान ली है, मान लिया है कि अब आपके भाग्य में माँ बनने का सुख नहीं लिखा है, और आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी है। एम आई राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे माँ दुर्गा यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, आप भी माँ बन सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की आपको जरूरत है, या कुछ उपाय करने हैं, मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट लेनी है, या कुछ और तरीके हैं जिससे कि आप माँ बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना होगा। आपने जैसे कि मैंने कहा ना, बस हार मान ली है, बैठ गए हो कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई नहीं, अब हमारे भाग्य में ये सुख नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपने ये मान लिया है ना, उसको मानना नहीं है। आपके भाग्य में वो लिखा है, उसके लिए आपको विश्वास करना है कि हाँ, आपके ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे। कोई न कोई रास्ता बैठेगा, निकलेगा कोई रास्ता, कोई उपाय सूझेगा आपको अपने आप, और आपको वो सुख मिलेगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स की परिस्थिति कुछ और होगी। जो भी परिस्थिति हो, यहाँ आपसे माँ दुर्गा यही कह रहे हैं कि अपने आप से जुड़ जाओ अपने आप से। आपने जो हार मान ली है ना, इसीलिए आपको कुछ सूझ भी नहीं रहा। ठीक है, चलिए चलते चलते अब मून डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कूल योर इमोशंस। यस, जो गुस्से में हो, खुद से नाराज हो ना, छोड़ दो वो नाराजगी। मैंने कहा ना, आप अभी खुद से ही खफा हो, रूठे हुए हो। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। यस, अफर्म करिए, आई एम फियरलेस। यस, डिटॉक्सिफाई। यस, बिलीव इन योर गुड लक। बिल्कुल। लास्ट कार्ड, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, देखिए
मैंने कहा ना, खुद से जुड़ो, खुद से जो रूठ गए हो ना, छोड़ दीजिए वो। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि इन दिनों आपकी किसी के साथ तू मैं भी बहुत हुई है या चल रही है। खुद के साथ तो आप हो ही नाराज, और हो सकता है घर परिवार में, वर्क प्लेस पर, या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर के साथ भी ना आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो रखी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इन दिनों आप काफी डिस्टर्ब रह रहे हो। आपकी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप जिसे अपने आप में ही नहीं हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, कूल योर इमोशंस। जब तक आपका दिमाग गर्म रहेगा ना, तब तक आपको कोई भी चीज सही से समझ नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हम जब भी डिस्टर्ब होते हैं ना, वो चीज हमारे सामने ही होती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना अशांत रहता है कि हम वही देखते हैं, लेकिन वो नजर ही नहीं आता। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि अलमारी में आपने कोई चीज रखी, ढूंढ रहे हो 2-4 बार, वही ढूंढा, देखा, नहीं मिली, आप शांत होकर बैठ गए, छोड़ो अब मुझे देखना ही नहीं है। और समझ लो कुछ वक्त के बाद, 2-4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आपने देखा तो वो चीज वही थी, मिल गई आपको। करेक्ट? ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका दिमाग गर्म होता है ना, चीजें सामने होते हुए भी आपकी आंखों को वो नजर ही नहीं आता, कुछ और दिखता रहता है। यस, आपकी लाइफ के साथ भी यही हो रहा है। सॉल्यूशन है नजरों के सामने, लेकिन आपको सूझ नहीं रहा, क्योंकि आप दूसरों से नाराज हो, खुद से नाराज हो, बेचारा बेचारी समझ रहे हो, खुद को विक्टिम मान रहे हो। और फ्रेंड्स, आप जब तक खुद को विक्टिम मानोगे ना, तब तक आप कभी भी किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद मानते हो कि आप उस चीज के लायक नहीं हो। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर किसी भी चीज का डर है ना, उसको निकालो। किस बात का डर है? कि फिर से आपको कोई धोखा देगा? किस बात का डर है? कि एक बार आपका रिपोर्ट, जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था, वो पॉजिटिव नहीं आया था, तो इस बार भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, डर की वजह से आप खुद नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मन ही मन बोलते हो, देखना इस बार भी रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आएगा, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, खुद सोचो आप शांत मन से कि कैसे होगा। रिलीज कर दो अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, रिलीज कर दो। आई एम रिलीजिंग माई ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ। रिलीज कर दो। जब रिलीज करोगे नेगेटिविटी, तभी तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। और उस पर यकीन करो। आपको तो भरोसा ही नहीं है खुद के भाग्य पर। और जब तक आपको यकीन नहीं होगा, कैसे रिसीव कर पाओगे? फ्रेंड्स, जब हमें यकीन होता है ना कि हम इस चीज के लायक है, तभी हम अकॉर्डिंग टू दैट थिंग, सिचुएशन और पर्सन हम बिहेव भी करते हैं। और आप भी जानते हो कि चीज आपको वो तभी मिलती है जब आप उसके अनुसार खुद को प्रेजेंट करते हो। राइट? माय डियर फ्रेंड्स, माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल प्लीजर नहीं बनो। आप क्या है, दूसरों को राजी करने की चेष्टा दिन रात करते हो, लेकिन कभी खुद को ही खुश नहीं किया। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद से प्यार करो, खुद से जुड़ो, और जो आप चाहते हो ना वो कहो। और जो खुद के अंदर डाउट जो पाल के रखे हैं ना, उनको निकाल दो। विश्वास करिए खुद पर, विश्वास करिए खुद के भाग्य पर, खुद की काबिलियत पर। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन हाँ, उसके लिए आपका ये जानना
बहुत जरूरी है कि आप वास्तव में चाहते क्या हो। ये नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरे पार्टनर चाहते हैं इसलिए ये मैं कर रही हूं। नो, आप जो चाहते हो आपको वही करना है, तभी आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। लिख लो, आप एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बने हो फ्रेंड्स, और आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप खुद को समझो, खुद को पहचानो, खुद की काबिलियत को समझो। ठीक है, वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग में जो भी अच्छा लगा हो उसे क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।